पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। इस बालक को हमें दे दो। पंडित जी बोले 3 दिन का मेहमान है, ले जाओ। अब महात्माओं ने बालक को पकड़ा। अब 7 ऋषि रुके नहीं, सीधे ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बालक से कहा तू भी लेट जा। 7 ऋषियों ने प्रणाम किया तो बालक ने भी लेट के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठा के कहा बालक चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। तो 7 ऋषि मुस्कुरा करके बोले अब मेरी बला टली, अब तो मेरी बला टली। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, इस बालक की आयु के दिन ही रहे हैं 3, मात्र 3 दिन बचे हैं। भगवान शंकर ने कहा था 5 साल जिएगा। हम भी तुम्हारी तरह फंस गए थे, हमने भी कह दिया था चिरंजीवी हो। अब अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, तो जब आपकी बात कटेगी सो हमारी कट जाएगी। आपकी कटेगी, जब ब्रह्मा जी की बात कटेगी तो हम ऋषियों की कट जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा जी बोले मामला तो बताओ। 7 ऋषियों ने पूरा मामला बताया। ये शंकर जी का दिया हुआ वरदानी बालक है और मात्र 5 साल की आयु मिली है। अच्छा, अब इसके पिता बहुत परेशान है। अब आशीर्वाद तो दे दिया, अब क्या किया जाए? अब ब्रह्मा जी बोले अच्छा फंसा दिया। अब 7 ऋषि हंस के बोले हम क्या करें? अब 2 ही दिन बचे हैं बातें करते करते। ब्रह्मा जी बोले अब लफड़ा मत करो, हमारी वाणी अगर विफल हो जाएगी सो लफड़ा। 7 ऋषि बोले अब तुम जानो, हमारी तो होगी सो तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी सो हमारी होगी। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले जिसका वरदान है उसी के पास चलो। अब शंकर जी और 7 ऋषि और वो बालक भगवान शंकर के पास सब लोग जुड़ करके गए। 7 ऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, तो पीछे से ब्रह्मा जी ने हाथ लगा दिया, बालक तुम भी प्रणाम कर ले। सो बालक ने भी प्रणाम किया और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया शंकर जी ने दोनों हाथ उठा के कहा बड़ा प्यारा बालक है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो ब्रह्मा जी भी हंस के बोले हमरी बला टली और ठहाका लगा के हंस गए। तो शंकर जी बोले क्या हुआ? अरे बोले भला हुआ। बोले क्या भला हुआ? बोले ये जो बालक है इसकी आयु के 5 साल पूरे होने वाले मात्र 2 दिन बचे हैं और आफत हम पे आ गई थी। अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, आपकी बात कटेगी सो हमारी कटेगी, हमारी कटेगी सो 7 ऋषियों की कट जाएगी। 7 ऋषि तो दूर खड़े होके बोले जिसकी कटने हो सो कटने दो, जब बड़े बड़े निपट लेंगे बाद में हम छोटे निपटेंगे। अंत सबसे पीछे है। अब बालक शंकर जी के सामने खड़ा है। शंकर जी बोले मामला क्या है? महाराज इसको आपने ही तो दिया है। शंकर जी ने गौर से देखा, हाँ ये तो हमारा ही दिया हुआ है, ये तो हमारा ही बालक है, हमने ही तो काशी के पंडित जी को दिया है। जी महाराज, आयु पूरी हो गई है और हम लोग बचनों में फंस गए हैं। पहले 7 ऋषि फंसे, फिर ब्रह्मा जी बोले हम फंसे, अब आप फंस गए। शंकर जी बोले मामला? बोले बचे 2 दिन है। अब शंकर जी बोले ये तो और बड़ी खतरनाक बात। थोड़ा 10-15 दिन पहले आते, व्यवस्था करते, मीटिंग करते, जमराज से बात करते, धर्मराज से बात करते, कोई नया संशोधन करके न्यू बिल पास करते, पारित करते। अब तो बड़ा लफड़ा हो गया, 2 ही दिन बचे। कोई बात नहीं, एक काम करो तुम लोग जाओ, बालक को यहीं छोड़ दो। ब्रह्मा जी चले गए, 7 ऋषि चले गए। अब भगवान शंकर ने बालक से कहा इधर आओ। जी महाराज ये जो शिवलिंग है ना, हाँ यहीं बैठकर जप करो, लिपट जाओ। लिपट गया वो बालक, नन्हा सा बालक। अब जप करने लगा 2 दिन लगातार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बोलने लगा? ओम नमः शिवाय। गाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बालक जप करने लगा। 2 दिन पूरे हो गए। यमराज सांप बनकर आया, बालक को सताने लगा। बालक रोने लगा और शिव पिंडी में लिपट करके आंखों में आंसू भर के भोले बाबा बचा लो, बचा लो, बचा लो। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
आंखों में आंसू भर के बालक रो ही रहा था, शंकर जी प्रकट हो गए। ए यमराज, खबरदार, अगर मारा तो। यमराज बोले, महाराज आपका ही बनाया हुआ विधान है कि जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे ले जाना है। अब आप ही अगर तोड़ोगे तो नियम को कौन मानेगा? शंकर जी बोले, हम तोड़ थोड़ी रहे, इसके ले जाने का समय नहीं आया है। महाराज ये देखो, आपने ही इस बालक को 5 साल दिए थे। तो शंकर जी बोले, कौन से 5 साल? हमारे हिसाब के तुम्हारे हिसाब के? तो यमराज बोला, महाराज आप अपना हिसाब बताओ, आपका कौन सा हिसाब है, उसी हिसाब से हम गुणा भाग करें। तो शंकर जी बोले, सुनो, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं इसको चतुर्युग कहते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाएं इसे चतुर्युग कहते हैं। ऐसे चतुर्युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो उसका एक मनमंत्र बनता है। ऐसे 14 मनमंत्र जब बीत जाते हैं तो उसका एक कल्प बनता है, और ऐसे एक कल्प के अनेक कल्प बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन एक बनता है। और ब्रह्मा जी का दिन एक बने, ब्रह्मा जी का, तो शंकर की एक रात हो पाती है। ऐसे लगाओ गुणा भाग, फिर हमारा दिन, फिर दिन के महीना, फिर महीने के साल, उसमें से 5 साल निकालो। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की।